नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन नॉलेज टाइम में। दोस्तों, असम में मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रेशन के लिए आज से लगभग 90 साल पहले जब भारत अंग्रेजों के अधीन था, एक एक्ट लाया गया था, असम मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1935। इस एक्ट को बृहस्पतिवार को असम सरकार ने खत्म कर दिया और उसके स्थान पर ले आई एक नया एक्ट, असम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एंड डाइवोर्स बिल 2024। तो दोस्तों, आइए जानते हैं असम सरकार ने 1935 का एक्ट खत्म क्यों किया, उनका क्या तर्क है और 2024 के एक्ट में ऐसा क्या नया है जिसे पुराने वाले एक्ट से अलग बनाती है, और क्या आज की जो स्थिति है उसके अनुसार ये एक्ट लाना जरूरी था। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि असम सरकार ने पिछले साल बाल विवाह को रोकने के लिए एक अभियान चलाया और इस दौरान बाल विवाह में संलिप्त 4000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें से ज्यादातर लोगों की गिरफ्तारी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट यानी कि पॉक्सो के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। तो मुख्यतः यही बात है नए मुस्लिम मैरिजेस एंड डाइवोर्स बिल 2024 में कि असम सरकार बाल विवाह को रोकने के साथ और कई सारे सुधार लेकर आई है, जैसे विवाह दोनों पक्षों की सहमति से हो, शादी का रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट का ऑफिसर करे न कि काजी। तो क्या जो 1935 का एक्ट था उसमें ये सब बातें नहीं थी क्या? आगे हम जरूर इसके बारे में बात करेंगे। तो यदि हम बात करें असम मुस्लिम मैरिजेस एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 की, तो यह एक ब्रिटिश एरा की असम में मुस्लिम मैरिज और डाइवोर्स के रजिस्ट्रेशन से संबंधित एक्ट था, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ का ही एक पूरक एक्ट था। यह मुस्लिम मैरिज और डाइवोर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए मुस्लिम व्यक्ति को ऑथराइज करता था और उसको इसके लिए लाइसेंस दिया जाता था। उस व्यक्ति को काजी कहा गया। काजी ही मुस्लिम व्यक्तियों की शादी करवाता है और उनको रजिस्टर करता है। काजी को सिविल सर्वेंट जैसा ही माना जाता है। फिलहाल असम में अभी कुल 95 काजी हैं जिन्हें लाइसेंस प्राप्त है मुस्लिम मैरिजेस और डाइवोर्स को रजिस्टर करने के लिए। दोस्तों, इस एक्ट का सेक्शन 8 और 10 बाल विवाह यानी कि माइनर्स मैरिजेस के रजिस्ट्रेशन को अनुमति देता है। इसमें यह भी मेंशन है कि यदि दोनों यानी कि लड़का और लड़की दोनों माइनर है तो इस केस में उसके बिहाफ पे उनके गार्जियन को अधिकार दिया गया मैरिज को रजिस्टर करवाने के लिए। तो इसी सेक्शन 8 और 10 का फायदा लेते हुए आज भी मुस्लिम नाबालिग बच्चियों की शादी करवा दी जाती है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें जबरदस्ती इस सेक्शन के तहत शादी करवाई जाती रही है, जबकि शादी के लिए निर्धारित उम्र लड़कियों के लिए कम से कम 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष है। तो दोस्तों, इन्हीं सब को रोकने के लिए असम सरकार 1935 के एक्ट को खत्म कर दी और उसके स्थान पर लेकर आई असम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एंड डाइवोर्स बिल 2024। यह बिल यह कहती है कि जो मुस्लिम में शादी होती है यानी कि निकाह की जो प्रक्रिया है वह इस्लामिक रिचुअल्स और मुस्लिम पर्सनल लॉ के ही अनुसार होगी, मगर शादी के लिए लड़कियों की उम्र कम से कम 18 और लड़कों की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। मतलब बाल विवाह पर पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया इस बिल ने। इस बिल में कोई लूप होल नहीं है जिससे कि मुस्लिम माइनर्स के मैरिज हो सके। इस बिल में महत्वपूर्ण बात यह है कि शादी से पहले दोनों पक्ष यानी कि लड़का और लड़की बालिग हों, शादी के लिए दोनों राजी हों, दोनों में से कम एक उस जिले का हो जहां पर शादी रजिस्टर होगा। शादी के 30 दिन पहले मैरिज और डाइवोर्स रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन के लिए इंफॉर्मेशन देनी होगी। इस 30 दिन के दौरान मैरिज और डाइवोर्स रजिस्टरिंग ऑफिसर यह सुनिश्चित करेगा कि कोई अनलॉफुल एक्टिविटी न हो, जैसे जिनकी शादी हो रही है उनके डॉक्यूमेंट चेक करना, उनकी आइडेंटिटी, एज और प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेंट आदि। दोस्तों, मैरिज और डाइवोर्स को रजिस्टर करने के लिए जो जिम्मेदारी काजी को दी जाती थी उनका रोल खत्म कर दिया गया। मतलब अब रजिस्ट्रेशन के लिए काजी की कोई आवश्यकता नहीं है। काजी के स्थान पर मुस्लिम मैरिज और डाइवोर्स को रजिस्टर अब गवर्नमेंट का मैरिज और डाइवोर्स रजिस्ट्रार करेगा। डॉक्यूमेंट चेक करने के दौरान यदि रजिस्टरिंग ऑफिसर को कोई पक्ष नाबालिग मिलता है या फिर बिल में दिए प्रबंधों को वायलेट करता हुआ मिलता है तो ऑफिसर इमीडिएटली रिपोर्ट करेगा प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अंतर्गत अपॉइंटेड चाइल्ड मैरिज प्रोटेक्शन ऑफिसर को। उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान अपराधी के खिलाफ एप्रोप्रिएट लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो दोस्तों, असम सरकार इस बिल को लेकर आई है चाइल्ड मैरिजेस को खत्म करने के लिए और इनका लक्ष्य है कि 2026 तक स्टेट में चाइल्ड मैरिज को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस बिल को लाने के पीछे सुप्रीम कोर्ट के 2006 में सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार वर्डिक्ट के दौरान दिए गए डायरेक्शन को भी कोट किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट की
कि इंश्योर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस। तो दोस्तों बहुत ही सरल भाषा में आपको इस बिल के बारे में हमने जानकारी दे दी है और 1935 के एक्ट को क्यों खत्म किया ये भी आप जान गए होंगे। ऐसे ही कम समय और सरल भाषा में और भी जानकारी युक्त वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी इस चैनल पर कोई नई जानकारी युक्त वीडियो आएगी तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ऐसे ही जानकारी युक्त वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी हो सके। और अगर आपका कोई विचार हो तो इस कमेंट बॉक्स में इसको ड्रॉप कर दीजिए। और हाँ, फालतू के वीडियोस पर अपना वक्त मत खराब कीजिए क्योंकि कीमत केवल वक्त का ही है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।